मेरा नाम आरुषि जुयाल है। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। ये आम घरों में से ही एक घर है, लेकिन ये घर आम घरों में से कुछ खास इसलिए है क्योंकि यहाँ मेरी दीदी रहती हैं। मेरी दीदी मेरे लिए बहुत खास हैं। बचपन में मेरी दीदी को मुझसे ज़्यादा प्यार किया जाता था। मुझे लगता था कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, पर आज मुझे समझ में आया कि इसका क्या कारण था। मेरा नाम सौम्य जुयाल है। हम बेसिकली उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में रहते थे, बट अभी हम यहाँ आ गए हैं देहरादून, क्योंकि पापा का ट्रांसफर यहाँ हो गया था। तो हम दो पिछले 2 साल से यहीं यहीं पे रहते हैं। और मेरी मम्मी पौड़ी ही रहती है। ये प्रीमेच्योर हुई थी, मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 महीने में सीजेरियन हुई थी। और उसके बाद ये लगभग 28 दिन तो हॉस्पिटल में रही। इसकी माँ भी हॉस्पिटल में रही, ये भी हॉस्पिटल में रही। और फिर 2-3 दिन के बाद जब इसको बाहर लाए धूप में, तो पता चला कि इसको पीलिया हो गया है। और पीलिया हो गया तो फिर लगभग 28 दिन ये दोनों लोग हॉस्पिटल में रहे। और तब से ये लगभग बीमारी चल रही है। और 97 में हो गई थी लगभग। 2000 से इसका फिर ट्रीटमेंट चल रहा है दिल्ली से। और जब वो थोड़ा इसके बाद हमने उसे वहाँ दिखाया, दिल्ली एम्स में दिखाया, सफदरजंग में दिखाया। तो डॉक्टर्स ने जब उसके टेस्ट वगैरह किए, न्यूरो सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने फिर हमें उसके टेस्ट किए। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो है वो सीपी है बच्चा, मतलब सेरेब्रल पल्सी नामक बीमारी से ग्रस्त है। सेरेब्रल पैल्सी एक्चुअली बच्चों में पाई जाती है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब बचपन से ही बच्चे को, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, यूट्रस में ही होता है बच्चा, उसी समय से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है उसके ब्रेन में। और बेसिकली इट्स अ मोटर डिसऑर्डर। मोटर का मतलब कि उसके मूवमेंट में जो होती है वो प्रॉब्लम आने लग जाती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, उसको हेयरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सेंसेशन में भी दिक्कत हो सकती है, चीज़ें समझने में भी परेशानी आ सकती है। तो बेसिकली इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल ब्रेन डिसऑर्डर। तो आपकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है ओवरऑल, वो आपकी अब कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी उसमें आने लग जाती है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, बट मेनली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और जो स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। स्टार्टिंग में क्लास वाले बहुत टीज करते थे। बच्चे, नॉर्मल बच्चे जब देखते हैं कि हमसे थोड़ा अलग बच्चा है, तो उन्हें पहले ऐसा लगता था कि भाई हम अलग हैं, ये अलग है, तो इस वजह से उसे टीज करते थे। अगर उन्हें उनकी बातें समझ में नहीं आती थी तो वो उसके पीछे बैक बिचिंग करते थे। और कभी कभी उसे चिढ़ाते थे, तो इस वजह से उसे बुरा लगता था। और मुझे भी बुरा लगता था कि बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मेरा उसके साथ बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ा। एक तरह से सपोर्ट, एक मतलब साइमल्टेनियस सपोर्ट बना हमारा एक दूसरे के साथ। और मेनली जो रूटीन लाइफ है उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बैलेंस नहीं बनता, तो चाय का कप नहीं उठा पाती। और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, पर कुकिंग कर तो मैं अच्छा लेती हूँ, लेकिन जो सब नाइफ है या फिर सब्जी काटना वो मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि मैं नाइफ को ठीक से पकड़ नहीं पाती। तो कभी कभी हाथ ही कट जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। 12th में एक टाइम पे ऐसा आया जब सौम्या थोड़ा डिप्रेशन में जाने लग गई थी, थोड़ा मार्क्स की वजह से और स्ट्रीम, हम दोनों की स्ट्रीम चेंज होने की वजह से। और फिर जो क्लास में नए स्टूडेंट्स थे वो उसे मतलब नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते थे, थोड़ा किनारा करने लग गए थे। तो इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो गई थी और थोड़ा डिप्रेस हो गई थी। और चीज़ें समझ में ना आने से कोई समझाने वाला नहीं था। डिप्रेशन बहुत कठिन दौर होता है किसी भी इंसान के लिए, बच्चे के लिए, किसी भी इंसान के लिए हो।
उसमें आदमी कई हरकतें करता है, कई बार मार धाड़ पे उतर आता है, कई बार साइलेंट रहता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो उसको बड़े उससे कंट्रोल करना पड़ता है, उसको बड़े धैर्य से कंट्रोल करना पड़ता है। पर मैं अच्छी थी, बट धीरे धीरे मेरे जो मैंने बायोलॉजी से कॉमर्स ली, तो फिर धीरे धीरे मेरे को ग्रेड कम होने लग गए और फिर मेरे को प्रॉब्लम होने लग गई। जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो थोड़ा अलग टाइप के थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और बैक बिचिंग करते थे और टीच करते थे। तो मेरी प्रॉब्लम यही हुई थी कि तो थोड़ा थोड़ा और जो जिस मैम के पास मैं ट्यूशन जाती थी उन्होंने अपना रूम चेंज कर लिया था। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी थी बहुत, मतलब उस टाइम पे हमारे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो थोड़ा बहुत फैमिली की वजह से मैं डिप्रेशन में चले गए। वो फेस मुझसे ज़्यादा मेरे फैमिली के लिए टफ था, क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहता था, मुझे आज भी याद नहीं है कि क्या हुआ था। मतलब मुझे तो मेरी फैमिली वाले बताते तो ऐसा करती थी, बट मुझे आज भी ऐसा याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था मेरे साथ। वो टाइम तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा कड़वे अनुभव है उस समय के, क्योंकि वो हर समय उदास रहती थी, ज़रा ज़रा बात तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता था, चीज़ें तोड़ फोड़ कर लेती, अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लग गई थी। और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डर था उस समय कि कहीं हम यहाँ पर नहीं हैं, कहीं ये कुछ अपने को चोट न पहुंचा दे। उसे गुस्सा आता था, अपना सिर दीवार पे लगाने लगती थी, या जो भी चीज़ हाथ में आए तो उसे वो पटकना शुरू कर देती थी। फिर हम मतलब बार बार महीने 15-15 दिन बाद हम दिल्ली जाते थे, वहाँ पर 3-4 दिन रह के फिर उसके लिए दवाइयाँ लाते थे। तो अब तो ठीक है, और उन दवाइयों से उसको काफ़ी आराम मिला। फिर डॉक्टर्स ने पूछा कि अगर आप टीचर हो तो आप इसे अपने साथ रखो। फिर लगभग 2 साल तक मैं उसे अपने साथ स्कूल ले गई, तो वहाँ पर छोटे बच्चों के साथ में उसे अच्छा भी लगा। वो उनको पढ़ाती थी, तरह तरह की चीज़ें उनके साथ बनाती थी, उन्हें खेल खिलाती थी, तब जाके भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई बच्चों के साथ। फिर तब जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो फिर तब मैंने उसे स्कूल ले जाना बंद कर दिया। उसकी छोटी बहन भी, तो वो भी उसको हर चीज़ में कि दीदी क्या करेंगे, मतलब उसे हर समय खुश रखने की कोशिश करती थी। कभी कभी उसके दिमाग में पता नहीं आ जाता था कि शायद ये मुझे प्यार नहीं करते और छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो उसको भी करती थी कि मैं इसको ही मारूंगी, या गुस्सा करती थी उस पर। लेकिन वो भी समझदार है, फिर वो भी उसको मतलब वो करती थी कि चलो यार आजकल दीदी की तबीयत ख़राब है, ठीक हो जाएगी। तो तब वो अब ठीक हो गई है वो, और अब तो सब सही है। तो क्यों रो रही है? तो और क्या क्या हॉबीज है, जैसे आपने बोला आपकी हॉबी कुकिंग है, और इसके अलावा क्या और इसके अलावा मुझे क्राफ्ट बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, और मैक्रो जो थ्रेड होता है उससे चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, और जब भी कोई पौधे वाला आता है मैं हमेशा एक या 2 पौधे तो ले ही लेती हूँ उससे। हाँ, मम्मी मना करती है, फिर मैं जिद करके ले लेती हूँ।
प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट शायद मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही आ गई, बट फिर भी हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, उनसे कभी भागना नहीं चाहिए। और मैं भी अभी भी फेस कर ही रही हूँ, बट और हमें कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बैड थॉट अपने माइंड में नहीं लानी चाहिए। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में भी मेरी हर स्टेज में एक नई प्रॉब्लम आ जाती थी, तो मैंने बहुत मेहनत से प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और प्रॉब्लम से ओवरकम करने में मेरी हेल्प की। एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम को फेस करो और उनसे भागो मत, चाहे कुछ भी हो रहा है। हमें अपनी प्रॉब्लम को खुद ही टैकल करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे लिए कभी नहीं आएगा, हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा और खुद ही जीतना भी पड़ेगा। और मेरी लाइफ में भी लगभग हर स्टेज में प्रॉब्लम ही आई है, बल्कि आज तक भी आ ही रही है, और आज भी मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद ही लड़ती हूँ, कोई दूसरा आपके लिए नहीं लड़ेगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तू मेरी बिटिया रानी है, मेरी आँखों का पानी है, तेरे आने से आंगन में खुशियों का बसेरा है। तू चाहे तो जीवन में छाया एक अंधेरा है, बेटे बिन मैं अधूरा हूँ, बस एक माटी का पुतला हूँ। तू मेरी गुड़िया रानी है, मेरी आँखों का पानी है। Population-based studies from around the world report prevalence estimate of CP ranging from 1.5 to more than 4 per 1,000 live births or children of a defined age range. About 1 in 323 children has been identified with cerebral palsy.